Hello, everyone. Welcome to another episode of HR Realities on Suleiman Talks. I'm your host Suleiman Samson. आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अ टॉपिक जो हर स्टूडेंट, जॉब सीकर और यंग प्रोफेशनल के लिए बहुत क्रूशियल है. Top in demand skills for 2025. And joining us today is a very special guest, Ms. Ikra Rashid, who is Assistant Manager, Talent Management and Fazal Group. Ms. Ikra, thank you so much for joining me. Thank you so much for inviting me. And it will be, I hope it will be a great benefit for the students, for the professionals. I will try my best to elaborate the skills and the job market that needs a company required in 2025. First, introduce myself. I'm currently working in Fazal Group Textile. It's basically a textile group in Multan as a assistant manager, talent management in and OD, organizational development. Thank you. Okay. So let's begin, Ms. Ikra. So what do you think are the top skills companies are focusing for 2025? जॉब मार्केट इन 2025 जो मेजर सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. आपको भी पता होगा ये स्टार्ट हुई है 2022 से. Hmm. ठीक है. तब उसका इतना एक हाइप क्रिएट नहीं थी बट नाउ आफ्टर 2024 इसकी एक बिल्कुल एक पूरी जॉब मार्केट ही का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है जिसमें हम मेनली अब हर जगह ये चीज डिस्कस हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है. मैं बेसिकली दो चीजों को कैटेगराइज करूंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो है ग्रीन ट्रांजिशन. ठीक है. एडवांस टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं आपको. ठीक है. उसके लिए आपको यूनिक ह्यूमन स्किल्स चाहिए होती है. बेसिकली ये एक मैं कहूँ कि एक डिस्कशन भी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से क्या हमारी जॉब्स जो है वो इलिमिनेट हो गई हैं. ये एक सेपरेट क्वेश्चन है बट मैं यहाँ एक Yeah. थोड़ी डिस्कशन कर दूं कि ये आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपकी जॉब्स को बिल्कुल इलिमिनेट नहीं करता. आप उसको एज ए असिस्टेंट यूज कर सकते हैं. ठीक है. जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी इंक्रीज हो सकती है. आपकी डेली के रूटीन टास्क हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं. ठीक है. और जो कंपनीज जो की चेंजेस और जो स्किल्स कंपनी जो प्रायोरिटाइज कर रही हैं Hmm. ठीक है 2025 में वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट ऑटोमेशन हो जाए. आपके ऑपरेशंस जितने भी हैं वो ऑटोमेट हो जाएं. ठीक है. Yeah. और दूसरा ये है कि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं इन पे हमें बहुत ज्यादा काम करना चाहिए Hmm. जो कंपनीज देख रही हैं. ठीक है. यूनिक ह्यूमन स्किल्स जिसको मैं कहूंगी. ठीक है. बिल्कुल. और थर्ड जो है फोकस ऑन सस्टेनेबली स्किल्स जो हैं. ठीक है. ठीक आपकी है. जो और जो मॉडल्स हैं जो जॉब स्ट्रक्चर्स हैं और वो डिफरेंट मॉडल्स इवॉल्व हो रहे हैं. ठीक है. Okay. रिलेटेड टू यूजिंग द मशीन यूजिंग दीज मशीन. ठीक है. बिल्कुल. बिल्कुल. तो ये इस 4 पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ. बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं इसमें एक ऐड ऑन करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स रिपोर्ट अभी रिसेंटली देखा गया, उन्होंने भी अपनी या रिपोर्ट में एग्जैक्टली. यही चीज मेंशन की थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और आपकी क्रिएटिविटी जो है स्टिल अभी जो है बिल्कुल वो टॉप थ्री स्किल्स देखे जा रहे हैं और ये फ्यूचर में भी यही टॉप थ्री स्किल्स देखे जाएंगे, बिल्कुल क्योंकि जब हम बात बिल्कुल करते हैं ऑटोमेशन की, एआई की, तो जो आपके टेक्निकल स्किल्स कई पहले आप देखते थे कि अच्छा आपको ये टूल आता है, वो चीज़ एलिमिनेट होती जा रही है क्योंकि जो आपका एआई आ गया है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, वो आपका काम बिल्कुल ऑटोमेटिकली कर देते हैं. द पॉइंट इज के बिल्कुल आपको प्रॉब्लम को क्रैक करना है, आपको प्रॉब्लम को पीसेस, बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड करना है, देन यू हैव टू कम अप विद द सोल्यूशन. उस सोल्यूशन को बनाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड टूल्स. ठीक है. और उसके लिए आप जो है एआई के बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं. करंटली मार्केट में देखा जा रहा है कि टूल्स डे बाय डे आते जा रहे हैं, मार्केट में न्यू न्यू टूल्स इंट्रोड्यूस बिल्कुल होते जा बिल्कुल. रहे हैं. कुछ तो टूल्स जो हैं वो पेड हैं कुछ अनपेड हैं. ठीक या है. आप उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. बट मैं तो ये कहूंगी कि जो स्टूडेंट्स हैं प्रोफेशनल्स हैं उन स्टूडेंट्स को अभी से यूज करना चाहिए ये बिल्कुल. टूल्स. उनको आइडियलाइज होता है कि अब यूनिवर्सिटीज में थैंक गॉड कि अब यूनिवर्सिटीज में एक सेपरेट टॉपिक है एआई का. या ठीक है. वो पढ़ाया जा रहा है एंड ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल है कि स्टूडेंट्स अब इस तरफ आ रहे हैं क्योंकि अब उनको पता है कि ये. और आपने एक रिपोर्ट की बात की वर्ल्ड इकोनॉमिक जो रिपोर्ट है यस. उसमें ये था कि आप 2050 तक हम्म. 2050 2030 तक ये स्किल्स और इम्प्रूव होंगी.
बिल्कुल। रहेगी ये एआई, एआई में फर्दर इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। तो एग्जैक्टली। अभी से कंपनीज भी, अभी से ये रिक्वायरमेंट उनकी स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल। पाकिस्तान में कुछ जो, जिनका बजट, जो एक बड़ी ब्रांड जिसको हम कहते हैं कंपनीज का, वो हम्म, इस तरफ एआई की तरफ, ऑटोमेशन की तरफ आ गया। लेकिन जो छोटी स्मॉल साइज की कंपनीज थी, वो, उनको थोड़ी हर्डल्स फेस की हैं उन्होंने इस तरफ आने के लिए। लेकिन अब वो भी, अगर वो नहीं करेंगे तो वो सरवाइव ही नहीं करेंगे। बिल्कुल। और जैसे आपने भी मेंशन किया कि सॉफ्ट स्किल्स की, जिसमें कम्युनिकेशन, टीम वर्क और अडेप्टेबिलिटी, ये बिल्कुल। ये टूल्स, ये जो हमारे स्किल्स थे, हम देखते थे कि रिज्यूमे पे, सीवीज के ऊपर फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स भी और बिल्कुल। प्रोफेशनल्स भी मेंशन करते हैं, और लगता था कि शायद ये तो सबके पास है, तो इसका क्या ही Absolutely. यूनिक पॉइंट है। बट द पॉइंट इज, अब ये देखा जा रहा है कि यही टूल्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जा रहे हैं मार्केट में। मैकेंजीज की भी रिपोर्ट ये हमें बताती है कि 70% जो आपके वर्क प्लेसेस हैं वो सक्सेसफुल तभी हैं जहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो लोग अच्छे यूज़ करते हैं, जिनके सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतर हैं एज कम्पेयर टू टेक्निकल स्किल्स। क्योंकि टेक्निकल स्किल्स को आपका जो डिजिटल एरा है, वूका वर्ल्ड जो आपका आ गया है, करंट हम जिस एरा में जा रहे हैं, उसको एआई और ऑटोमेशन जी। ने ओवरकम कर दिया। बिल्कुल। सो हाउ इज टेक्नोलॉजी, स्पेशली ऑटोमेशन की अगर हम बात करें, तो वो किस तरह जो हम्म। है वो चेंज करती है कंपनीज की रिक्वायरमेंट को हायरिंग के टाइम पे? किस तरह क्या कंपनीज जो हैं ये फ्रीक्वेंटली उन लोगों को देख रही हैं, उन फ्रेश ग्रेजुएट्स को देख रही हैं जो ऑटोमेशन के स्किल्स के साथ आ रहे हैं मार्केट में? बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly। कुछ, अब हम, अगर हम एक एक पोजीशन की बात कर लूं, कि अगर ऑफिसर लेवल की भी पोजीशन है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि उसको ऑटोमेशन की भी एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। और अमूमन हम उन लोगों को हायर करें जिसमें टेक्निकल स्किल्स, हम, या सॉफ्ट स्किल, कॉग्निटिव एनालिटिक्स, ये चीजें जो हैं, ये मेन उनका एरिया हो। ठीक है। और अब तो कंपनीज जो है वो इस स्किल्स को असेसमेंट के लिए, स्किल्स असेसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक या। है। जब आप एक कैंडिडेट को हायर करते हैं, तो उसकी स्किल्स पे ज्यादा है। अब ये नहीं है कि उसमें कॉन्फिडेंस है, उसमें स्किल्स हैं कि नहीं। ठीक है। अब स्किल्स हैं तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा उसके अंदर। ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। तो मोस्ट जो है वो यही है कि आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि ऑटोमेशन, एआई के टूल्स जो उसके रेलेवेंट हैं। ठीक है। अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके एआई टूल्स डिफरेंट होंगे, उसकी, हम्म। उससे फील्ड से रिलेटेड उसकी स्टडी, कोडिंग, नॉन कोडिंग, जो जो भी है उसका सब्जेक्ट। ठीक है। मैं एचआर से हूँ, तो मेरे जो टूल्स हैं, मैं एचआर की डिफरेंट कैटेगरीज है, मैं रिक्रूटमेंट में हूँ, रिक्रूटमेंट के टूल्स मुझे पता होना चाहिए। आपको प्रोफेशनल नॉलेज नहीं होता, ठीक है, एज ए बिल्कुल। स्टूडेंट आपको पता नहीं होता, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना हो कि अब हमारी जो एआई की है, एआई एचआर में किस तरह वर्क करती है। हम्म। ठीक और है। एक वो और यहाँ, एटलीस्ट। बिल्कुल, जी जी। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। कह रही हैं। और यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट बॉडी भी परेशान होती है कि ऑटोमेशन आ गई तो सब कुछ खुद चलना शुरू हो जाएगा, हमारा तो कोई रोल चलना ही नहीं शुरू हो जाएगा रहेगा, और लोग हम खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। इवन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा हम्म। उनकी एज है, वो स्टिल ये सोचते हैं कि यार अगर हमने ऑटोमेट कर दिया तो शायद हमारी मैनेजरियल लेवल पोजीशन भी चली जाएगी, बट ऐसा नहीं है। माय गॉड, ऐसे ही है। पीडब्ल्यूसी ने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि ऑटोमेशन जो है, अगर आप उसके साथ, वो आपको हेल्प करने के लिए है, आप ताकि उसके साथ काम हम्म। कर सकें, आपके काम आसान हो जाएं, बिल्कुल। ना कि आपको रिप्लेस करने के लिए बनाई गई ऑटोमेशन। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जो है, ये वर्ड बहुत ज्यादा लोगों को डराता है एट टाइम्स के, यार ये जी। ऑटोमेशन का जो बिल्कुल। खौफ है ना, इसको हम क्या करें, हमारी तो जॉब चले जाएंगे, बट ये इस तरह बिल्कुल नहीं है। ऑटोमेशन आपके काम आसान कर देता है। जो रेपिटेटिव टास्क आप कर रहे हैं, डेली के टास्क कर रहे हैं, रूटीन टास्क आप कर रहे हैं, जो आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, तो आपको जी। एफिशिएंट बनाने के लिए आप उसको ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेट कर देते हैं, सिंपल सी बात है। अब एचआर में पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते थे, क्लरिकल वर्क होते थे, अब हम बात करते हैं एचआर स्ट्रेटेजिक की। क्या? ठीक है। उसमें आप एआई के रोल्स, एआई टूल्स को यूज करते हुए हम अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस करने होते हैं। ठीक है। उसी बेस पे वो एक डाटा होता है, मास डाटा होता है। हम्म। ठीक है। उसको एनालाइज किया जाता है, एनालाइज बिल्कुल। करके फिर उस डाटा के बेस पे हम फर्दर फ्यूचर के जो डिसीजंस हैं, वो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, हम वो करते हैं। ठीक यस। है। तो ये इस तरह के, तो ये असिस्टेंस है ना, हमारे ऑपरेशंस को फास्ट कर रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, इसमें कॉस्ट एग्जैक्टली। आपकी कम हो रही है। वन टाइम कॉस्ट है। ठीक है। आपको एग्जैक्टली। कॉस्ट तो पड़नी है,
एआई की कॉस्ट पड़नी है, लेकिन आप उसके फ्यूचर के बेनिफिट्स भी बेनिफिट्स तो बहुत देखें ना, है। ये लॉन्ग टर्म। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो स्टूडेंट बॉडी के लिए अगर हम बात करें जो करंटली अपने डिग्री प्रोग्राम्स में इनरोल्ड हैं या डिग्री स्टार्ट करने लगे हैं और स्किल सेट अपना हम्म। इन्हांस करने लगे हैं या कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहला कौन सा ऐसा स्किल या टूल है आप रिकमेंड करेंगे कि उनको अक्वायर करना चाहिए, सीखना चाहिए? सबसे पहले तो बेसिक जो टूल है हमारा है, ये चैट जीपीटी आया था। ठीक है, या मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसको कॉपी पेस्ट किया। हाँ। ठीक है, चैट जीपीटी आया, जनरेटिव एआई, अब जेमिनाई बिल्कुल एआई है, वो गूगल का है। ठीक है, बिल्कुल। आप पहले इसमें आप जो कमांड दे रहे हैं ना, उसको, उसका भी एक ट्रिक है। या ठीक है, आप जिस तरह का उसको कहेंगे ना, ठीक है, कमांड देंगे, प्रॉम्प्ट जिस तरह की भी आप उसको देंगे, वो सेम एज इट इज आपको करके दे, आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा वो। बिल्कुल। आप जो उससे कहेंगे वो आपकी बिल्कुल तो उसको यूज करने का एक आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, अपनी स्टडी के लिए यूज कर रहे हो। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो मिसयूज भी बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन की प्रॉम्प्ट डाली और वो आ गया। ठीक है, उसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, उसमें क्या चेंज, इवन कि जो आपके एंड पे एंड वाली लाइन होती है ना, कि वो जेमिनाई आपको कह के कि मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके अगेंस्ट आंसर भी आपको चाहिए, तो वो भी स्टूडेंट्स ने कॉपी या पेस्ट किया। आई तो अंडरस्टैंड। वो आपको एक प्रॉपर पढ़ना चाहिए उसको। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि ये मशीन है बिल्कुल आपको सही जवाब देगी। ठीक है, इसमें बहुत से ऐसे होते हैं कि, और इसकी मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की है इसमें, कि कुछ इसके जो एक दो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल रिपीट होते हैं, और ठीक है। उससे पता चलता है कि ये बिल्कुल, ये चैट एआई जीपीटी से जनरेटेड है। लिया है, जेमिनाई एआई से लिया है, बिल्कुल सेम टू सेम एक ही होते हम्म, हैं। तो वो आप थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी भी तो डालें ना, बिल्कुल क्रिएटिव थिंकिंग। मैं ये चाहती हूँ, ठीक है, एआई अपना काम कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन एआई को यूज करने से पहले क्रिएटिव थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, कॉग्निटिव स्किल्स होने चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स जैसे मैंने कहा। तो या उन दोनों का जब मिक्सचर होगा, तो वो फिर एक अलग चीज जनरेट होगी, वो फिर बिल्कुल वो ठीक एक है। बहुत खूबसूरत सी जो भी है चीज आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी स्टूडेंट्स के लिए। वेरी ठीक वेल है, सेड। बाकी जो डिफरेंट टूल्स तो इस तरह के बहुत हैं, गूगल के हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, डिफरेंट है। बट जो स्टूडेंट्स, मैं इसलिए बेसिक ये बात करी हूँ कि स्टूडेंट्स मोस्टली इसी यूज कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल। तो एआई उनको सीखना चाहिए, चैट जीपीटी के ऊपर कमांड सीखना रखें, चाहिए, जिस बिल्कुल। तरह आपने बात की कमांड देते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसको कहते हैं, पूरी एक जी, ये डोमेन बिल्कुल है बिल्कुल। जिसमें आप सीखते हैं। अब एक टूल आपके हम्म। पास आ गया चैट जीपीटी, वो आपको, मैं तो कहता हूँ वो आपका असिस्टेंट है। किसी भी जगह फंसे हैं, असिस्टेंट, कुछ एग्जैक्टली। प्रॉब्लम है, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपको समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से एंड करें, तो बिल्कुल बिल्कुल। उसको यूज करें। बट द पॉइंट इज कि उसको यूज कैसे करना है। आपको कमांड यूज देनी कैसे आनी करना चाहिए, उसको समझाना आना चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे है, मैं सॉल्व क्या कर रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर ऐसा नहीं हो है। सकता कि छोटी कंपनी है और एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो हम बात करें कि दोनों के सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं है। एक जो स्मॉल लेवल या लोकल कंपनी है या स्टार्टअप कंपनी है, एसएमईज जिन्हें हम जी, कहते हैं, वो देखा जाए तो उनके कंस्ट्रेंट डिफरेंट होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज बिल्कुल। डिफरेंट होते हैं। एक मल्टीनेशनल के पास ऐसे। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको उसको हम्म। ये भी बताना पड़ता है, आपको कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना पड़ता है एआई को प्रॉम्प्ट देते हुए जी। कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपके कंस्ट्रेंट्स क्या है, yes, इनके अंदर रहते हुए मुझे सोल्यूशन बताओ, तो फिर जाके आप solution। इफेक्टिव होंगे। सो बिल्कुल आपने ठीक बात की, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और जहाँ एआई है उसके साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, एनालिटिकल स्किल्स, थिंकिंग है, आप उनको भी इम्प्रूव करें। प्रोजेक्ट इसमें स्टूडेंट्स को मैं ये कहूंगी, प्रोजेक्ट जो डिस्कशंस होती हैं, ठीक है, आपके जो केस सिनेरियोज होते हैं, यस। ठीक है, अब ये नहीं कि हमने एआई को यूज करना है। आपकी जो ये एक्टिविटी है ना, इन इन क्लास, अगर आप कहें प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी आप एक्टिव लर्नर बने। मेरी ये सजेशन है। ठीक है, बिल्कुल ताकि आप इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को भी फॉलो करें साथ साथ बिल्कुल अपनी ठीक है। स्टडी के। बिल्कुल। सो मैम फ्रॉम एन एचआर परस्पेक्टिव, क्योंकि आप टैलेंट मैनेजमेंट की असिस्टेंट मैनेजर हैं अपनी कंपनी में, तो जी। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं आप देखते हैं कैंडिडेट्स अक्सर करते हैं अपने हायरिंग प्रोसेस में, थोड़ा इस तरफ भी बात करते हैं। अह, जो आप कैंडिडेट्स की बात करें, अच्छा हाँ, इंटरव्यू के दौरान आप कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, जी। इंटरव्यू सबसे पहले तो आपकी रिज्यूमे होती है। ठीक हम्म, है, मोस्टली मैंने कितने रिज्यूमेस जो हैं वो स्क्रीनिंग किया। ठीक है, ठीक है। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि कोई एक क्लिक करती है उसका फॉर्मेट, और वो आप देख लें, हजारों करोड़ों फॉर्मेट हैं गूगल पे।
जब तक वो वही कॉपी पेस्ट की बात आ गई, वही लिखा उसमें डाली, और वो खुद से बनाए। बिल्कुल। ठीक है। कोई कोई आपको नहीं कह रहा कि कोई कलरफुल आप सीवी दे दें हमें। ठीक है, सिंपल से बनाए जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक बिल्कुल। है, अपने गोल्स मेंशन करें उसमें। ठीक है, आपने जो सीखा है, अच्छा, उसमें हॉबीज आ जाती हैं, वो अजीब हॉबीज होती हैं। ठीक है, कोई क्या उसमें सॉफ्ट स्किल्स मेंशन करें या, अपनी। ठीक है, ठीक है। उसमें आपकी जो ठीक है, वो मोस्टली लिख देते हैं रीडिंग बुक। ठीक है, मोस्टली रीडिंग बुक, हालांकि वो ऐसा कुछ करते नहीं हैं। तो बिल्कुल। आप वो लिखें जो आप करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। कोई भी ऐसी चीज अपने रिज्यूमे में मत इंक्लूड करें। ठीक है, जो आप करते नहीं हैं। मोस्टली हॉबी से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स लिखी हुई है उससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, वहां आप स्टक हो गए। आपके रिज्यूमे को देखकर अगर क्वेश्चंस कोई पूछ लिया, अगर वहां आप स्टक हो गए, तो वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। नहीं और जाता। मोस्टली तो यहाँ तक भी हमने किया है कि ये स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हमने बनवाई है, ये हम्म। रिज्यूमे हमने बनवाई है। खुद बनाए, वर्ड है। एग्जैक्टली। ठीक है, उसको खुद बनाए। ठीक है, ठीक है, आप आइडिया ले लें कहीं से। जरूरी नहीं आपने उस टेम्पलेट उसी तरह का हम्म। करना है। एक पिक्चर लगाएं, हाँ, पिक्चर जो है वो आप डिपेंड करता है आप पे, ना लगाएं हम्म। तब भी चल जाएगा, लगा लेंगे तब बिल्कुल। भी चल जाएगा। ठीक है। बिल्कुल। बट नेक्स्ट स्टेप जो है, अब शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं। अब जैसे इंडस्ट्री के ट्रेंड चल रहे हैं, मोस्टली हमने देखा होगा, लोगों ने लिखा होता है अपडेट, सीवी को भी अपडेट की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू बिल्कुल। ट्रेंड्स। ठीक है, अब एआई टूल्स हैं, आप अपनी सीवी में एआई टूल्स के नेम्स मेंशन करें जो आपने सीखा है, आपने जो ऑनलाइन कोर्सेज लिए हैं वो मेंशन यस। करें। ठीक है, यस। ये आपके एक एज है। ठीक है, बिल्कुल। और फिर आप देखिएगा आपकी सीवीज कैसे शॉर्टलिस्ट होती हैं। कोर्सेज तो आप बेतहाशा फ्री कोर्सेज हैं, अपनी बहुत सारे। स्टडीज से रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन करें। ठीक है, आपके जो अचीवमेंट्स हैं आप वो मेंशन करें। ठीक है, ठीक एग्जैक्टली। है, वो एक आपकी इंटर्नशिप्स हैं उसको मेंशन करें। ठीक है, उसमें आपने बिल्कुल। क्या सीखा वो मेंशन करें। बिल्कुल। ठीक है, जो एक प्रॉपर नॉलेज है आपके पास वो अपनी सीवी में लेकर आए। ठीक है, हम्म। फिर आपकी सीवी जो है वो शॉर्टलिस्ट भी होगी, आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाएंगे। वो कहते हैं कि हमने अप्लाई किए, हमें रिस्पॉन्स नहीं आया मोस्टली। तो क्यों रिस्पॉन्स नहीं आया इसका तो आप ढूंढे ना, प्रॉब्लम एक है या। आपके पास, इसका ढूंढे कि ऐसी चीज में क्या मिस कर रहा हूँ कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। ट्रू। ठीक है, तो वो आप अपनी सबसे पहले सीवी जो है, रिज्यूमे जो है, उसको आप अपग्रेड करें। ठीक है, आपको पता है कि, मुझे पता है कि एचआर में ऐसी क्या चीज है जो मैं सीवी में इंक्लूड करूंगी और मेरी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। हो जाएगी। टूल्स हैं, ठीक है, अचीवमेंट्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, आजकल तो चल रही सर्टिफिकेशंस काफी चल रही हैं। या। अचीवमेंट्स हैं आपकी, सर्टिफिकेशन को इंक्लूड करें। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल। इंटरव्यू की बारी है। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहें, जो नहीं आता वो मत बताएं, अपनी हम्म। तरफ से जो है गैस मत करें किसी भी हम्म। चीज को। जो आपने पर्सनल खुद काम किया है, ठीक है, आप वो बताएं। आपको बिल्कुल। नहीं आता उसको स्किप कर दें, उसको सॉरी कह के स्किप कर दें। ठीक है, अपनी तरफ से, हाँ मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, ये मत करें। हम्म। ये तो बिल्कुल मत करें। ठीक है, हम्म। बस मेरे ये दो सजेशन है कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहें, जो आपने किया है वो करें और वही बताएं। और बॉडी जो आपके गेस्चर्स हैं उससे भी काफी आपको हेल्प मिलती है। हम्म। तभी पता चल जाता है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है शटर हो गया है या बूस्ट हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जो इंटरव्यू लेने वाला है ना वो नोटिस करता है। मैं इंटरव्यू हम्म। में बैठती हूँ, बिल्कुल। हम नोटिस करते हैं आपके इवन के आपकी आईज की मूवमेंट से कि किस तरह है आपकी, तो इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए आपके, आप बेशक जो बोल लें। ठीक है, हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्किंग करें अपनी, ठीक कह रही हैं। और जो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स हैं उन पे वर्किंग करें अपनी, और अपनी सीवी बेहतर बनाएं। इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये नहीं कि सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और आपको अपने जो फील्ड है उससे रिलेटेड कुछ आता ही ना हो। हम्म। बोथ 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 इज वेरी बिल्कुल। इम्पोर्टेंट।
अपने यस। फील्ड से रेलेवेंट कुछ बेसिक्स जो होनी चाहिए उसको ब्रश अप करके चले जाएं, क्योंकि अगर आपने साल पहले या 6 महीने पहले डिग्री कंप्लीट की है, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें हम्म। माइंड से निकल जाती हैं, बट बिल्कुल। एटलीस्ट बेसिक्स जो हैं उसको ब्रश अप करके जाएं, ताकि अगर कोई आपके एजुकेशन या रीसेंट डिग्री से कोई जी। क्वेश्चन होता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकें अच्छे से। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं, जिस कंपनी में जा रहे हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए। या एटलीस्ट एक बार उसकी वेबसाइट विजिट कर लें, विजिट क्योंकि करके बहुत जाएं। से विजिट कर लें। ठीक है, जेडी आपको जो एड जिस एड के अगेंस्ट आपने अप्लाई किया है, ठीक है, उसको स्टडी कर लें कि उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ठीक है, जो इस पोजीशन की रिक्वायरमेंट है उसको भी स्टडी करें, क्योंकि मेन क्वेश्चंस आपको उसी से रिलेटेड पूछे जाते बिल्कुल हैं कि आपको ये काम आता है या नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। एंड लास्टली मैम, एक की एडवाइस उन सब लोगों के लिए जो 2025 की जॉब मार्केट के लिए रेडी हो रहे हैं, वो आपकी तरफ से क्या होगी? मेरा तो ये है कि अब जैसे जैसे जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है आपकी, एआई, उसकी डिमांड डिमांड जो है वो हाई हो रही है। ठीक ठीक है। है, जिसकी वजह से आपकी ह्यूमन कैपेबिलिटीज जो हैं, सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, उनकी वैल्यू बढ़ रही है। यस। ठीक है, और इंडस्ट्रीज आपसे एक्सपेक्ट कर रही हैं, ठीक है, कि आप एआई की एक्सपर्टीज को यूज करते हुए अपनी वैल्यू को इंक्रीज करें। ठीक है, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? एआई टूल्स, दोबारा मैं कहूंगी कि एआई टूल से, मशीन लर्निंग। ठीक है, अब तो ये है कि एक एचआर का जो पर्सन है वो खुद उसको बिल्ड भी करे, मैनेज भी करे। ठीक है, और उस सिस्टम को सिक्योर भी करे। ठीक है, एआई सिस्टम को यूज करते वक्त। ठीक है, और इसमें आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर मैं नाम लूँ तो जिसमें कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप उनको देखें। ठीक है, और बस इसमें नो डाउट कि एआई जो है कॉम्प्लेक्स है बहुत, हम्म। इसकी एआई जनरेटेड इंसाइट्स जो है उसको, जो आप एक बेसिक डाटा से आप एक कॉम्प्लेक्स डाटा जनरेट होता है, उसकी बेसिस पे आपने डिसीजंस करने होते हैं। यस। तो स्टूडेंट्स को ये चीज समझनी होगी कि आपका जो एक एज एन असिस्टेंट हेल्पर है, ठीक है, आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल चुका है। अभी आप मार्केट में एंटर नहीं हुए, हम तो हो चुके हैं, हम एंटर हुए हैं, तो एआई तो बाद में आया। या। हमने अपने आप को अपग्रेड किया, हमने अपग्रेड किया, अब आपकी बारी, आप पहले से अपग्रेड होके आए। यस यस, ये ठीक है, एडवांटेज भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हमारे दौर में तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं था कि एआई, दूर दूर तक हम्म। कुछ पता ही नहीं था। अगर आज हमने मैंने कुछ टूल्स एआई के ना सीखे होते तो मैं आज, आई डोंट थिंक सो के, या सर्टिफिकेशंस ना की होती तो मुझे नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंच सकती थी। ठीक है, हम्म। हम्म। तो स्टूडेंट्स को, आपके पास तो अभी से अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास तो प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, जो बिल्कुल। आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये ऑलरेडी चीज सीखी हुई है। सीख लिया। ठीक है, या। उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। ऑनलाइन तो बेतहाशा बेतहाशा जो है वो डाटा है आपके पास। कोर्सेज, मेरी तो यही है कि आप कोर्सेज करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस जो है वो चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो, आपकी सॉफ्ट स्किल्स हो, इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, और जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इफेक्टिवली चीजों या। को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। So, thank you so much, Ms. Ikra, for sharing such थैंक valuable यू insights. थैंक यू I'm थैंक sure this conversation will help many students and young professionals understand what really matters for 2025. Thank you so much, everyone, for watching this यू episode on HR Realities. Stay tuned for next episode. See you soon. Bye. थैंक यू।